नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में सेट नंबर 4 हम लोग देखेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। तो क्रमवार रूप से हम लोग इसका अध्ययन करते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। प्रत्येक वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बात हम हमेशा आपको बताते हैं बाबू, कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, सारे प्रश्नों को आप नोट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। इसमें भी हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है बाबू वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ख, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में, इसको मिटाना पड़ेगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब बाबू क्या होगा। इसका जवाब होगा 1952, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, ये सब तो उत्तर आपको देना ही चाहिए। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है। उत्तर होगा हिंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ। उत्तर होगा, ध्यान दीजिए फिर से, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। उत्तर होगा दूसरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर प्रश्न, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। उत्तर होगा आसियान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। उत्तर होगा 1991। फटाफट उत्तर देते रहिए, आप लोग याद करिए। अगला प्रश्न है, 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ। उत्तर होगा वांडुंग में। और आज का 10वां प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। उत्तर होगा चंद्रशेखर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ। उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री, गलती से बोल दिए, मिस्टेक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। उत्तर होगा 356। हालांकि इसको भी देखिएगा, 360 को भी देखिएगा, 352 को भी देखिएगा। तीनों में 3 चीज़ें हैं, देखिए आपको बता देते हैं। 60 में वित्तीय आपात, दोस्तों लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, इसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। 352 में है राष्ट्रपति शासन, ये देश के लिए है दोस्तों। ये राष्ट्रीय आपात जो है वो संपूर्ण देश में लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका कुछ और ही पूछा था, है ना। प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद के तहत लगाया, राज्य में पूछा है, तो राज्य में 56 ही होगा, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिरोमणि अकाली दल याद रखिएगा, किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर होगा पंजाब।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस वर्ष मिजोरम, ध्यान दीजिए इसको ऊपर लेके चले आते हैं हम, किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना, किस वर्ष? उत्तर होगा दोस्तों 1986। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? चलिए इसका तो जवाब बहुत ही आसान है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना, जी हाँ दोस्तों, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा सतलज नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना किसने की? उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर होगा सरदार पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन है 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों वीपी सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है लोकसभा व विधानसभाओं में किन्हीं स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? उत्तर होगा अन्य पिछड़े वर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 1984। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बगदाद संधि, जी हाँ दोस्तों, बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया? उत्तर होगा सेंटो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1964। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 25 नंबर 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर होगा लेनिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? उत्तर होगा 1936। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? चार ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, बताइए क्या होगा? उत्तर होगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुन भी लेते हैं मन से तो याद हो जाएगा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? जी हाँ दोस्तों, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? उत्तर होगा फ्रांसिस फुकुयामा ने। ऑप्शन नंबर क सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है, अब इसका उत्तर दीजिए क्या होगा? उत्तर होगा डायगो गार्सिया। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? उत्तर होगा 2003। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? उत्तर होगा 2006। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? उत्तर होगा बांग्लादेश। और अब मात्र 8 क्वेश्चन बच गए हैं, आराम से देखिए इसको। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा FD रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसका उत्तर होगा, FD रूजवेल्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा द हेग में। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। तो परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? उत्तर होगा दोस्तों 1968। और आज का 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? उत्तर होगा दोस्तों ब्राज़ील। और आज का देखिए, ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? उत्तर होगा आर रॉबर्टसन ने। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2001। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि तालिबान शब्द है ना का क्या अर्थ होता है? उत्तर होता है छात्रगण। ध्यान दीजिएगा, तालिबान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने गणराज्यों में रूपांतरित हुआ? VVI क्वेश्चन है। उत्तर होगा 15। तो इस तरह से करके दोस्तों आज का 40 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा कमेंट करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।